हेलो प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हो और कूलम्स लॉ को लेके आप अलग अलग आर्टिकल्स को कर रहे हो। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से ब्रीफली इस टॉपिक को सुनना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट है ये बहुत सिंपल। अगर आप इस आर्टिकल को बार बार देखोगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले जैसे हमने कल आपको स्पेस के बारे में बताया था कि जब आप स्पेस के बीच में चार्ज को रखते हो तो वो स्पेस कितने डिमेंशन, 3 डिमेंशन से आपने लिया था। आज भी हम बात करेंगे ओरिजिन से एक्स और साथ में ये आपका वाई और ये आपका जेड। तो आज जो हम आर्टिकल करेंगे, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इसका जो सबसे फेमस नाम है, जिस नाम से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब भी हम आर्टिकल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बीच में बता दिया। आपने r1 डिस्टेंस के ऊपर ओ से, देखो r1 डिस्टेंस के ऊपर आपने Q1 एक चार्ज को प्लेस किया। जो Q1 है इसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस की वजह से, चार्जेस की वजह से जो है वो, जो जितने भी मल्टीपल चार्जेस हैं उनकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, आज हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है Q1 से R12 डिस्टेंस के ऊपर किसको रखा गया है, R2, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, O Q2 पोजीशन वेक्टर R2, और जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ शो करिए R12, ठीक है। तो Q1 के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, Q2 का। उसके बाद Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा Q3 के द्वारा, जो कि R13, देखो R यूनिट वेक्टर 13 डिस्टेंस यहाँ पे ये दोनों के बीच में शो करें, और पोजीशन वेक्टर क्या है R3, इसके द्वारा इसको, इसके द्वारा इसको। फिर उसके बाद Q1 जो है वो R1n यूनिट वेक्टर बता रहे हैं यहाँ पे, और जो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस। तो मैंने कितनों का बताया आपको, यहाँ पे जो शो किया वो है R1, R2 एंड R3। तो अब आप इसको ज़रा केयरफुली आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है Q2 का किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ Q3 ऑन Q1, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन Qn ऑन द Q1 के ऊपर। तो सबसे पहले जो फोर्स लगेगा, क्योंकि हम प्रीवियस आर्टिकल्स में कर चुके हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12, okay, then force on Q1 due to Q3 F13, then force on Q1 due to Qn, that is यहाँ पे F1n। तो क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ देखी, R1, R2, R3, Rn, Q1, Q2, Q3, Qn, तो F12, F13, F1n। अब आपको जो आर्टिकल का जो डेफिनेशन है वो बताया गया है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है, दैट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। अब इसमें क्या बताया गया है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कितने बताए, Q1, Q2, Q3 अप टू 100 करके Qn, जब वो इंटरेक्ट करते हैं, दैन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, जो Q1 के ऊपर सबके द्वारा बिल वी, वो कितना होगा, सबके द्वारा इकट्ठा करके लगाया गया, दैट इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। एक के ऊपर सब ने मिलके जो फोर्स लगाया उसका वेक्टर सम होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, इज नॉट अफेक्टेड बाय द, मान लो Q1 के ऊपर Q2 ने लगाया तो Q3 उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपके पास मैंने बताया कि चार्जेस की, फोर चार्जेस कितने हैं, Q1, Q2 एंड Qn। कहाँ तक बताया आपको, Qn तक, विद द एंड पॉइंट चार्जेस,
इन स्पेस हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या बताया, R1 R2 R3 R अप टू Rn विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O से इतनी दूरी को। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस विल बी, कितना लगा, बोलता कि जो फोर्स होगा किसके ऊपर, F1 का मतलब Q1 के ऊपर, किसके द्वारा, 1 के ऊपर दूसरे के द्वारा, 1 के ऊपर तीसरे के द्वारा, 1 के ऊपर n के द्वारा। देयर आर सो मैनी आई नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक। तो वो सम सुपरपोजिशन में क्या बोला कि पहले के ऊपर सबके द्वारा जो लगाया गया वो सम हो जाएगा। तो देयरफॉर फोर्सेस जो हैं ये सारे क्या हैं, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स, कूलम लॉ में क्या कहा गया, फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 किया था आपने, F1 2 पहले के ऊपर दूसरे के द्वारा। तो वैसे होता है 1.45 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मैं यहाँ लिख रही हूँ के क्योंकि डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू है 1.45 एप्सिलॉन, इसको डायरेक्ट लिख रही हैं। तो Q1 पहला, Q2 दूसरा, 1 2 पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं Q1 Q2 R1 3। अब ये 2 से 3 कैसे हो गया, कल वाले आर्टिकल में हमने बहुत अच्छे से किया था तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, लेकिन ये वैल्यू जो है यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो ये होती है हम यहाँ पुट करके इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कल आपसे ये भी डिस्कस हुआ था कि R12 किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 के बराबर। तो जो मैग्नीट्यूड फॉर्म इसकी यहाँ पे आप ले रहे हो R12 इज इक्वल टू दिस। तो आपने क्या करना है, जो R12 की वैल्यू है यहाँ पे वो उसकी जगह क्या प्लेस करना है आपने, R1 माइनस R3 साथ में ये आपने लगाना है। तो ये क्या निकाल रहे हो आप, F12। R12 क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। अब क्या फाइंड आउट करना है, 1 3 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, वैसे ही है Q1 Q3 R1 माइनस R3, ये सेम आर्टिकल वैसे ही है, वहाँ पे 1 2 था, यहाँ क्या कर दिया 1 3। देखो अब आपके पास फिर Fn को निकालना है पहले के ऊपर n के द्वारा, जहाँ पे 1 2 था फिर 3 आया, अब क्या आएगा n, बाकी सारा वैसे रहेगा। और k यहाँ पे जो, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में आपने सिंपल करके यहाँ फाइंड आउट करना। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या है, F1। क्या किया, सारी वैल्यूज़ को उठाया, F1 F2 F3 Fn की वैल्यूज़ को उठाओ और आप इस इक्वेशन नंबर 1 में उसको पुट कर दो। F12 की वैल्यू, F13 की वैल्यू एंड F1n की जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। सबके पास के कॉमन है तो के को मैंने बाहर रखा, बाकी सारी टर्म्स को अंदर लिख दिया। किस किस इक्वेशंस को आपने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट करी थी वो इक्वेशन जो है आपकी नंबर 1 पे जो इक्वेशन आई, आप उस वैल्यू को यहाँ पे लिखोगे। तो फिर ये आपकी नंबर 2 है और उसके बाद आपकी यहाँ पे नंबर 3 है, मतलब ये 2 है और ऐसे ही करके आपकी 1 2 की आएगी। तो पहली इक्वेशन क्या है, Q1 Q2 अपॉन R12, पहले के ऊपर दूसरे के द्वारा, पहले के ऊपर दूसरे के द्वारा, पहले फिर 3 वाली, फिर n वाली, सारी आपने फाइंड आउट करी, सारी वैल्यूज़ लिख दी। फिर क्या किया, जो k की वैल्यू है उसको आपने लिखा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, को k की जगह आपने ये लिख दिया, क्योंकि सबके पास कौन है, Q1, सबके पास कौन है, Q1, सबके पास क्या है, Q1 को हमने बाहर रख दिया। मतलब बाकी सम ऑफ समेशन करते हैं सबका, जितने भी टर्म्स हैं उनका सम। तो पहले के ऊपर 2 से लेके n तक, ठीक है, 1 के ऊपर 2 से लेके n तक जितने चार्जेस हैं वो सारे i इज इक्वल टू 2 i इज इक्वल टू n। तो Qi यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 जो भी था n उसको हटाया, क्या लिख दिया i, यहाँ पे लिखा Ji। तो यूनिट वेक्टर भी हटा के आपने जो टर्म्स ले ली आपने, जो 1 2 1 3 जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आप उस तरीके से लिखोगे। तो इन ये जो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट I2 टू सम In इज इक्वल टू Qi अपॉन RJi, तो ये आपने वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो ये दिस इज इन द टर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर। नाउ जो F1 है, क्योंकि आप फोर्स 1 के ऊपर निकाल रहे हो, कितना लगा
1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको सिंपल पोजीशन वेक्टर की टर्म में जो आपको बता रही हूँ। तो जहाँ पे भी आपने 1 जैसे Q1 Q2 पहले तो मैंने सिंपल करवाया, अभी उस फॉर्म में हो रहा है कि आप जहाँ पे आपने लिखा था 1 2 1 3, तो अब जो पिछली इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे था R1 माइनस R2, फिर जो पोजीशन वेक्टर मतलब वो आपने 1 2 3 के साथ जो वैल्यूज़ हैं जैसे वो वाली यहाँ पुट करनी है, R1 माइनस R3, R1 माइनस RN, फिर वैसे ही बाहर निकाल के समेशन करना और इसको इस टर्म में भी। वैसे तो आर्टिकल यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पहले मैंने क्या वैल्यूज़ पुट करी, पहले जो वैल्यूज़ पुट करी हैं वो इसके अकॉर्डिंग किया, अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो एक ही बात है, आप दोनों को जब पुट करोगे तो इस तरीके से वैल्यूज़। अब इतने बड़े आर्टिकल का फ़ायदा क्यों कर रहे हो, तो ये प्रिंसिपल यूज़ कहाँ होता है, तो ये कंप्यूट करता है नेट फोर्स, बताता है कि जब भी कोई आपका सर्किट होगा या जहाँ भी आप ये चार्जेस रखे गए होंगे उनके ऊपर फोर्स है कितना या फील्ड कितना है, जब उनके बीच में नेट फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी वहाँ से पास आउट हो रही हैं पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए या ड्यू टू एनी कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए इस आर्टिकल को किया जाएगा। बहुत केयरफुली 1 2 3 बार जितनी बार भी आप कर सकते हो करो, और हमें ज़रूर बताओ कि आपको ये समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई आपका जो होमवर्क है वो स्कूल को नहीं आ रहा, जो कि गलत बात है। तो काम हम तभी करवाएंगे अच्छे से अगर हमें आप फीडबैक अच्छी मिलेगी। अच्छा हो रहा है तो भी बोलो, नहीं समझ आ रहा है तो भी बोलो, हम इसको और तरीके से करवाएं। तो हमें नेक्स्ट उसमें ज़रूर आपका कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।